नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो सीडीपी के हैं और आपके यहाँ आने वाले एग्ज़ाम अब जो नज़दीक है, तो उसमें इम्पोर्टेंस ये रखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन के योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही उत्तर है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। यानी कि जो हमारी बुद्धि है या इंटेलिजेंस है, वो एक सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, एक जो है एकोमोडेशन या कह सकते हैं आप समायोजन जो है स्थापित करती है हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और हमारा जो कल्चरल एनवायरनमेंट है या सोशल एनवायरनमेंट है उससे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो आधारित है किस विद्वान ने नैतिक अ, जो बुद्धि है, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि नहीं होगा, बुद्धि होगा, गलत छपा है, जो नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका कोहलबर्ग। जी हाँ, उन्होंने ये सबसे पहले बताया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को, ठीक है, पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो यहाँ पे जो है कोई गलत छपा हुआ बीच में। ठीक है, वस्तुओं इसको पढ़ा जाए तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था। जीन पियाजे का मैं अक्सर आपसे नाम लेता हूँ कि काफ़ी इसमें क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर कोई बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, ठीक है, और उनमें विभेद भी करने लग जाता है, तो उसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज की ये बात कर रहे हैं, 0 से 2 साल की स्टेज। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है, लेकिन ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं अपना जो साथी समूह उसके सक्रिय सदस्य बनने की कोशिश करते हैं, ऐसी प्रश्न बन सकता है या बनते हैं। अगला प्रश्न है फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो फ्राइड हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो बच्चों में सोशलाइजेशन की उन्होंने बात की है, ठीक है, तो किस वर्ष में होती है? होती है 5 वर्ष में। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? ठीक है, तो नैतिक विकास को समझने के लिए जो विधि अपनाई थी वो थी साक्षात्कार विधि। ठीक है, इंटरव्यू मेथड को जो है उन्होंने अपनाया था और उन्होंने खुद अपने ही बच्चों पे जो है प्रयोग किए थे। यानी कि अपने बच्चों को उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक, ठीक है, उनके नैतिक विकास को देखा था। ठीक है, और जो उन्होंने 4 अवस्थाएं दी है ना फ्रेंड्स, वो भी उसी पर आधारित है। अगला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो कहा था जीन पियाजे ने, यानी कि दुनिया के बारे में जो होती है वो अपनी एक समझ को जो है एक तरह से डेवलप करते हैं। अगला देखिए, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ठीक है, तो ये भी जीन पियाजे ने ही कहा था। ठीक है, जो ज्ञानात्मक विकास है वो नकल पर आधारित नहीं होता है, खोज पर आधारित होता है। ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीन पियाजे से ही है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? ठीक है, सॉरी, या पूछा जाता है कि किसने दिया सिद्धांत, तो ये दिया है बंडूरा ने। ठीक है, अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसका हाथ होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो होता है समाज का हाथ। ठीक है, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। यह प्रश्न भी अक्सर आता है, तो मैं आपसे वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो अक्सर रिपीट होते हैं और इजी समझ के। ठीक है, आप लोग कई बार नेगलेक्ट करते हैं इनको, तो ज़रूर इनको देख लीजिएगा एक बार। अगला, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक है किल पैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक, ये काफ़ी पूछा जाता है प्रश्न, ह्यूरिस्टिक पद्धति। ठीक है, तो ये जो पद्धति है, ये मेथड जो डेवलप की थी वो थी आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है इसको डेवलप किया था। तो राइट आंसर हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का प्रश्न बनता है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जो जनक है वो कौन है? वो है जॉन डेवी।
ठीक है। और अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? अगर मैं बात करूँ अस्थाई मानव दांत के, तो वो होते हैं 20। ठीक है, यानी कि जो मिल्क टीथ जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, यह प्राइमरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो होता है लगभग 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का होता है 1400 ग्राम। ठीक है। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल है, ठीक है, उसकी स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जी हाँ, ये प्रश्न भी आया हुआ है लास्ट ईयर्स में। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी, 1923 में। और बुक का नाम देख लीजिए, आजकल अक्सर बुक के नाम भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो आपको पता है कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपसे ये जो 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें से आपका कुछ नहीं भी आएगा तो 1 नंबर का प्रश्न हमेशा बनता है एग्जाम में। और जीन पियाजे से संबंधित 2, 3, 4 या 5 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। पहली अवस्था है जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था ये होती है, सेंसरी मोटर स्टेज को कहा जाता है, जो 0 से 2 साल तक होती है, जन्म से 2 साल तक। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह है 7 से 11 वर्ष की। ठीक है, फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है, इनके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जीन पियाजे थ्योरी करके। ठीक है, और ये थे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण, और उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न अच्छे से आप इनको मगअप करेंगे। और कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, और या कोई भी टीचिंग एग्जाम संबंधित आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।